गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिमल जी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। प्यारे छात्र छात्राओं, आपके प्री बोर्ड की परीक्षाएं आज संपन्न हो गई और अब चूँकि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही सन्निकट है तो निश्चित रूप से आपका फोकस आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ होना स्वाभाविक है, लाजमी है। बहुत से छात्र छात्राएं घबराए हुए हैं कि सर बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। इसके लिए कई छात्र छात्राओं ने हमसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हम आप लोगों के सम्मुख अपने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स एवं सुझाव प्रेषित कर रहे हैं। केवल हाई स्कूल नहीं बल्कि हाई स्कूल, इंटर तथा सभी छात्र छात्राओं के लिए हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जहां यदि कुछ है समझ में न आए तो कमेंट के माध्यम तक अपने बात को हमारे तक अवश्य पहुंचाइएगा। हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, उनका भली भांति अध्ययन करें। प्यारे छात्र छात्राओं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखिए, तैयारी कीजिए और सही दिशा में आप अपनी तैयारी कीजिए। सबसे पहले आप परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर आपके पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, उनका आप भली भांति अध्ययन करें। पाठ्यक्रम जैसा कि आपके क्लास के माध्यम से भी, अपने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी पाठ्यक्रम से अपने विषय संबंधित पाठ्यक्रम को हमने आपसे शेयर किया था, बताया था। और परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके एक बार उसको अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़ें। चूँकि आपके पास समयाभाव है तो निश्चित रूप से आप अपनी स्वयं की एक समय सारणी बनाएं और उस समय सारणी में आप सभी विषयों को स्थान दें, एक समान स्थान दें, सभी को अध्ययन करें, सभी पाठ्यक्रमों का पुनरावृत्ति करें। बहुत से छात्र छात्राएं इसे अध्ययन करते हैं कि एक ही विषय को लगातार अध्ययन करते हैं, फिर उसको बंद करते हैं तो दूसरा उठाते हैं। इससे क्या होता है, मानवीय स्वभाव है, भूलने की प्रवृत्ति है। तो निश्चित रूप से ऐसा आप कदापि न करें। सभी विषयों को एक समान समय दें और सभी का एक समान रूप से नियमित अध्ययन करें, यह आपके हित में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी विषय में कोई टॉपिक या अवधारणा स्पष्ट ना हो तो उसे ससमय विषय अध्यापक से संपर्क कर अवश्य समझ लें। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो कोई टॉपिक या कोई अवधारणा चाहे किसी भी विषय का हो, आपको समझ में न आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बिना किसी झिझक के बेहिचक आप संबंधित अध्यापक से संपर्क करके या मोबाइल के माध्यम से भी आप उस टॉपिक या अवधारणा को सुलझा लें
यह आपके हित में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। टाइमिंग मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करें। अधिकतर छात्र छात्राएँ परीक्षा दे के आते हैं और यहाँ घर पे जब आते हैं तो पता चलता है कि समयाभाव के कारण 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन छूट जाता है, जबकि वह क्वेश्चन उस छात्र या छात्रा को अच्छी तरह आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट न होने के कारण ऐसा होता है। तो निश्चित रूप से पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। इसके लिए परिषद की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध अपने विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र जो वहाँ उपस्थित हैं या पिछले साल के आपके पास मॉडल प्रश्न पत्र होंगे, उसको निर्धारित समय में हल करने का प्रयास करें। इस चीज़ को आप अपने आदत में डालें कि ससमय उस मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट पॉइंट, विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री। ध्यान देंगे, संबंधित विषय में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री, वीडियोज, दीक्षा ऐप एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध हैं। आप मोबाइल का यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं, तो वहाँ से ये तमाम प्रकार के सहायक सामग्री है जिसकी मदद आप ले सकते हैं और निश्चित रूप से इसकी मदद आप लेंगे। बहुत सारे गतिविधियों या जानकारी वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। खंड अ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। जैसा कि अभी आपने प्री बोर्ड की परीक्षा दिया है और मैंने इस पर एक वीडियो भी बना के आपके सम्मुख प्रेषित किया था। यदि आप उसको न देखें हो तो एक बार ज़रूर देख लेंगे। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में वह आपको मिलेगा। वहाँ से आप खंड अ ऑब्जेक्टिव और खंड ख वर्णनात्मक होंगे, तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे उसको आप OMR मिलेगा, उस पर आपको भरना होगा। तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी आप अवश्य ले लेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देने होंगे। क्लियर? यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कहाँ देना होगा, OMR शीट पर ब्लैक करना होगा, और जो वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी के अतिरिक्त खंड ब वाला जो पोर्शन होगा उसका उत्तर आप परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देते हैं। लिखने वाला कार्य जो होगा वो लिखित कॉपी पे ही आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट, OMR शीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही सावधानी पूर्वक भरें। फिर इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चूँकि OMR शीट है उस पर आप किसी प्रकार की ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं कर सकते हैं, अन्यथा उस प्रश्न का अंक आप पाने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए OMR शीट को भरने से पहले आप एक बार आश्वस्त हो जाइए कि संबंधित प्रश्न का उत्तर है जो मैं ब्लैक करने जा रहा हूँ वही है। इसके बाद ही बड़ी सावधानी पूर्वक आप उस OMR शीट को फिल करेंगे। ओवर राइटिंग एवं कटिंग न करें, कदापि न करें, अन्यथा उस प्रश्न का अंक आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। छात्र परीक्षार्थी घबराए हुए होते हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठें, पेपर शुरू होता है, पेपर मिलता है, बड़े इत्मीनान से आप एक बार शुरू से लेके लास्ट तक उस पेपर को एक बार अवश्य रूप से पढ़ लें। प्रश्नपत्र को पढ़ लें। प्रश्नपत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। क्या निर्देश दिया गया है, क्या आपको निर्देशित किया गया है, उसको निर्देशों को समझने के बाद ही आप उत्तर लिखना प्रारंभ करें। जल्दबाजी में
कोई कार्य मत करें। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें। यानी कि उत्तर पुस्तिका में जो आप लिख रहे हैं वह प्रश्न पुस्तिका में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें। क्लियर। आगे खंडवार प्रश्नों के उत्तर खंडवार ही लिखें। जैसे खंड अ और खंड ब, दो खंड होंगे तो निश्चित रूप से खंड अ को टच कीजिए तो खंड अ के ही क्वेश्चन एंड उसके आंसर को देने का आप देंगे, इसलिए खंडवार प्रश्नों के उत्तर आप खंडवार ही लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो उसे पहले हल करें, समय नष्ट न करें। बहुत से छात्र छात्रा ऐसा होता है कि सीरियल वाइज क्रमशः एक को शुरू करते हैं और एक के बाद 2, 3, 4 इस तरह से करते हैं। पता चलता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं आ रहा है तो उसी पे अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, जो नितांत गलत है। इसलिए आपको सचेत किया जाता है कि आप इस तरह की गलती न करें। प्रश्न पत्र को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आपको लगे कि इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे बिल्कुल स्पष्ट है, पहले उसको आप कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको आप करने का प्रयास करें, क्योंकि एक एक पल बहुत कीमती है। इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा करके आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता एवं स्पष्टता से करें। वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट कि उत्तर पुस्तिका में जो भी आप कार्य कर रहे हैं वह बिल्कुल स्पष्ट और स्वच्छ होना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर महोदय आपकी कॉपी चेक करें तो उनको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियरिटी दिखे और निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलता है और मिलेगा भी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों के उत्तर या सभी प्रश्नों को आपने हल कर लिया। परीक्षार्थी जल्दीबाजी में होते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, जबकि उस क्वेश्चन का आंसर उनको आता है, उनके पास पर्याप्त समय भी रहता है, लेकिन जल्दीबाजी में अपने पेपर प्रश्न पत्र को बढ़िया से चेक न कर पाने की वजह से उनका प्रश्न छूट जाता है और बाद में वो पछताते हैं। तो निश्चित रूप से आप ऐसा कदापि न करें। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात आप बिल्कुल आश्वस्त हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। प्यारे छात्र छात्राओं, ये तो रहा कुछ सामान्य टिप्स, सामान्य जानकारियाँ जिसको हमने शेयर करने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ।